नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे और वायरल वीडियोस और तस्वीर के हवाले से तनक़ीदी तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह इस वक्त एक और मस्जिद पर भगवा तंजीमों की नज़र पड़ गई है। जी हाँ, कुतुब मीनार की मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज करने की बात सामने आ रही है। तो वहीं पर सोशल मीडिया पर किस तरह क्रेडिट कार्ड चोरी करने के नए ढंग सामने आए वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि इस वक्त 3 कश्मीरियों की गिरफ़्तारी जो हुई है दिल्ली में, उसको उनके लवाहिक़ीन किस तरह से इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। तमिल अदाकारा ने ख़ुदकुशी कर ली है, होटल के कमरे में उसकी लाश मिली है। एक मरतबा फिर फिल्मी दुनिया दंग रह गई है इस खुदकुशी की वारदात से। लखनऊ में किसानों के भारत बंद को हिमायत करना एक दारोगा के लिए बड़ा महंगा पड़ गया और मुअत्तल कर दिया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखना है। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, हिंदुत्वा तंजीमें लगातार इस वक्त मसाजिद को निशाना बनाती हुई जा रही हैं। जैसे ही बाबरी मस्जिद के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फ़ैसला सुनाया जो जमहूरियत पर, आइन पर यकीन रखने वालों को काबिल कबूल नहीं हुआ, तो उसके बाद मुतअस्सिब ग्रोहें पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठा करके हिंदुस्तान में बनी हुई मशहूर तारीख़ी मसाजिद पर हमला करने की कोशिशें कर रही। दिल्ली की साकेत कोर्ट में एक अर्ज़ी दाखिल की गई है जिसमें कुतुब मीनार के इहाते में वाक़ मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम पर दावा ठोका गया है। अर्ज़ी में कहा गया है कि इस मस्जिद को 27 हिंदू और जैन मंदिरों को मुनहदिम करने के बाद तामीर किया गया और इसको साबित करने के लिए उनके पास पूरे सबूत मौजूद हैं। लिहाजा इस मस्जिद के लिए तोड़े गए मंदिरों को दोबारा तामीर किया जाए और वहाँ 27 देवी देवताओं की पूजा करने का हक़ दिया जाए। वकील हरिशंकर जैन की तरफ से दाखिल अर्ज़ी पर दिल्ली की साकेत अदालत ने मंगल के रोज़ तकरीबन 1 घंटे तक समाअत की। सिविल जज ने कहा कि अर्ज़ी काफ़ी तवील है और इसमें दिए गए हक़ाइक़ पर मुताले की ज़रूरत है। अदालत ने इस मामले की आइंदा समाअत 24 दिसंबर को तय कर दी है। अदालत में अपने अर्ज़ी को पेश करते हुए अर्ज़ी गुज़ार ने बताया कि मोहम्मद गौरी के ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ने दिल्ली में कदम रखते ही उन 27 मंदिरों को तोड़ने का हुक्म दिया था। जल्दबाजी में मंदिरों को तोड़कर बचे सामान से मस्जिद बना दी गई। फिर इस मस्जिद को क़ुव्वतुल इस्लाम नाम दे दिया गया। इसकी तामीर का मकसद इबादत से ज़्यादा मकामी हिंदुओं और जैन तबके के लोगों के जज्बात को मजरूह करना और इस्लाम की ताकत का मुजाहरा करना था। अर्ज़ी गुज़ार का कहना है कि मस्जिद की तामीर 1192 में हुई, लेकिन मुसलमानों ने यहाँ कभी नमाज अदा नहीं की। इसकी वजह यह है कि मस्जिद मंदिर की बाक़ियात से तामीर की गई है और इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी थी। आज भी हिंदू मज़हब से वाबस्ता इन मूर्तियों को देखा जा सकता है, ये कहते हुए अर्ज़ी गुज़ार ने दावा ठोका है। अर्ज़ी में ये भी कहा गया है कि इबादत के बारे में पूरी मालूमात होने के बाद भी हुकूमत ने हिंदू और जैन तबके को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका नहीं दिया, जबकि मुस्लिम तबके ने इस जगह का कभी मजहबी इस्तेमाल नहीं किया। इसके अलावा ये वक्फ़ मिल्कियत भी नहीं है, इसलिए इनका कोई दावा नहीं बनता। फ़िलहाल ये जगह हुकूमत के कब्ज़े में है। अर्ज़ी गुज़ार ने मुतालबा किया है कि इस मस्जिद को 27 मंदिरों के असर-ए-नौ तामीर के लिए हिंदू तबके को दिया जाना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन, मैंने जैसे आगाज़ में कहा, अब ये सिलसिला एक एक करके अलग अलग दावे ठोकने का चलता रहेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त बाबरी मस्जिद का एक फ़ैसला आने के बाद किस तरह से जो है काशी हो या मथुरा हो, जहाँ ईदगाह मस्जिद और दीगर चीज़ों को लेकर के इस वक्त अलग अलग तरह के दावे ठोके जा रहे हैं, वहीं पर इस वक्त कुतुब मीनार की मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम के ख़िलाफ़ भी मुक़दमा दायर हो गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त दिल्ली में और यूपी वग़ैरह में। नाज़रीन गिरामी, क्रेडिट कार्ड की चोरी के अलग अलग नए नए ढंग सामने आते रहते हैं। दुनिया भर में साइबर जराइम में और फ्रॉड के तरीक़ों में सारिफिन के क्रेडिट कार्ड्स में मौजूद रकम हथियाने का है। इस हवाले से साइबर माहिरीन ने जराइम पेशा अनासिर के एक नए ऐसे हरबे का इंकशाफ किया है। साइबर माहिरीन ने साइबर मुजरिमों की इस नई चाल का पता चलाया है। माहिरीन का मानना है कि जराइम पेशा अनासिर ने वेब पर एक नई किस्म का मालवेयर सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो सोशल मीडिया के बटनों के लिए इस्तेमाल होने वाली तस्वीर के अंदर छप जाता है, जिसका मकसद क्रेडिट कार्ड की मालूमात चोरी करना है जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरों में अदायगी के फार्मों में इस्तेमाल किए जाते हैं।
ناظرین، مالویئر جسے ویب اسکیمر یا میچکاٹ اسکرپٹ کہا جاتا ہے، اس کا پتہ جون اور ستمبر کے درمیان آن لائن اسٹورز میں ہونے والے کریڈٹ کارڈ کی چوری کے واقعات میں لگایا گیا۔ سب سے پہلے معلومات ڈچ انفارمیشن سیکورٹی کمپنی سینگوین سیکورٹی نے تشت ازبام کی۔ اگرچہ مالویئر کی اس مخصوص شکل کی وسیع پیمانے پر اطلاع نہیں دی گئی، لیکن اس کی دریافت سے معلوم ہوتا ہے کہ فراڈ کرنے والے گروہ مستقل طور پر اپنی مذموم چالوں کو تیار کرنے پر لگاتار کام کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنے کارڈ کو کسی دکان میں یا کسی ایسے الیکٹرانک آئٹمس میں جہاں پر استعمال کر رہے ہوں، وہاں پر بڑی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیکنیک کی سطح پر معلومات سے پتہ چلا ہے کہ مالویئر ایک ایسی ٹیکنیک کا استعمال کرتا ہے جسے معلومات کو چھپانے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ٹیکنیک سے مراد کسی اور شکل میں معلومات کو چھپانا ہے۔ مثال کے طور پر تصویروں کے اندر موجود متن کو وہ چھپا لیتا ہے، اس کے بعد اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، اور کہیں کہیں آپ کے ہاتھ کے پوروں کو بھی وہ کاپی کر لیتا ہے، یا پھر کہیں کہیں جو ہے آپ کے وہ ڈاٹا یا وہ پن کوڈ یا وہ پاسورڈز جو آپ دباتے ہیں کسی بٹنوں میں، تو اس کو محفوظ کرنے میں وہ پوری طرح سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایسے میں کارڈ کا استعمال کرتے وقت ہر ایک کو بالخصوص احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ ناظرین گرامی، دہلی میں 3 کشمیریوں کی گرفتاری کی خبر ہم نے کل آپ لوگوں کے سامنے دی تھی۔ اب کشمیر سے یہ خبر آ رہی کہ ان گرفتاریوں کو لے کر کے ان کے لواحقین نے اس وقت احتجاج درج کرایا ہے۔ دہلی پولیس کے ذریعے پیر کے روز گرفتار 3 کشمیری نوجوانوں کے لواحقین نے منگل کے روز سری نگر میں احتجاج کیا، ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ گرفتار نوجوانوں کی شناخت وسطی کشمیر کے ضلع بڑگام کے شبیر احمد گوجری، ریاض احمد راٹھیر اور محمد ایوب پٹھان کے طور پر ہوا ہے۔ دہلی پولیس نے دہشت گردی کی کارروائیوں کے سلسلے میں ان تینوں نوجوانوں کو پنجاب اور دیگر افراد کے ساتھ گرفتار کیا تھا۔ بارش اور ٹھنڈ کے موسم کے درمیان دہلی پولیس کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے تینوں نوجوانوں کے اہل خانہ، جن میں زیادہ تر خواتین تھیں، انہوں نے یہاں پر دھرنا اور احتجاج کیا۔ انہوں نے تینوں کو بے قصور بتاتے ہوئے کہا کہ انہیں جھوٹے معاملے میں پھنسانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا کشمیری عوام کو دہلی جانے کا حق بھی نہیں ہے۔ پٹھان کے بیٹے نے بتایا کہ اس کے والد بندشاؤں میں ملازمت کرتے ہیں اور کسی دہشت گردی یا سیاسی سرگرمی میں ان کے ملوث ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گجری کے اہلیہ نے بتایا کہ اس کا شوہر ہر سال سردیوں کے موسم میں اجمیر شریف زیارت کرنے جاتے ہیں۔ اس بار ان کے ساتھ ریاض بھی گیا تھا، لیکن دونوں کو دہلی میں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار شدگان کے اہل خانہ نے ان تینوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تو ناظرین، اس طرح سے جو ہے الگ الگ معاملے میں جس طرح پھنسانے کی کوشش، اس طرح الزام لگائے گئے ہیں گھر اہل خانہ کی جانب سے، ان کا دعویٰ ہے کہ اس طرح کی کسی بھی سرگرمی میں وہ لوگ ملوث نہیں ہیں، ان کو پھنسانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین، خودکشیوں کی واردات میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم لوگ کسانوں کی خودکشیوں کے بارے میں، بے روزگار نوجوانوں کی خودکشیوں کے سلسلے میں، گھریلو پریشانی کی وجہ سے خواتین کی خودکشیوں کے سلسلے میں ہم لوگ لگاتار یہ خبریں ہندوستان میں ہر دن خبروں میں پڑھنے کو بھی ملتی ہیں اور دیکھنے کو بھی ملتی ہیں۔ لیکن جب کسی فلمی اداکارہ کی خودکشی ہوتی ہے یا اداکار کی خودکشی ہوتی ہے تو پھر میڈیا میں ایک ہنگامہ سا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی آج بھی ہوا۔ جنوبی ہند کی معروف اداکارہ وی جے چترا بدھ کی صبح ایک ہوٹل کے کمرے سے مردہ حالت میں پائی گئی۔ ابتدائی طور پر معاملہ خودکشی کا قرار دیا جا رہا ہے۔ پولیس نے کیس کی جانچ شروع کر دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وی جے چترا نے دیر رات گئے تک شوٹنگ بھی کی تھی، اس کے بعد انہوں نے ہوٹل میں چیک ان کیا تھا، لیکن بعد میں ہوٹل کی استقبالیہ کو ان کے مردہ ہونے کا پتہ چلا اور فوراً پولیس کو اطلاع کر دی گئی۔ ٹالی ووڈ اداکارہ وی جے چترا کو سیریل پانڈین اسٹورز کے جانا جاتا ہے۔ وہ لمبے وقت کے اس سیریل میں مولائی کا کردار ادا کر رہی تھی۔ اس سیریل کی وجہ سے ان کی شہرت اتنی بڑھ گئی کہ ہر کوئی انہیں مولائی کے طور پر ہی یاد رکھتا ہے۔ ایک بہترین اداکارہ کے انتقال یا پھر خودکشی کی وجہ سے پورے فلم انڈسٹری میں سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ابتدائی طور پر پولیس نے اس معاملے کو سوسائڈ کا معاملہ بتایا ہے، تاہم جانچ کے بعد یہ حتمی طور پر کچھ کہا جا سکتا ہے۔ معلوم ہو کہ چترا کا کنبہ چنئی میں رہتا ہے۔ اس سال اگست میں انہوں نے بزنس مین ہیمنت روی سے سگائی کی تھی۔ ایسے میں چترا کی طرف سے خودکشی جیسا قدم اٹھانا سبھی کو حیران کر رہا ہے۔ ابھی تک چترا کے کنبے کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ہیمنت کی طرف سے بھی کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ خیال رہے کہ سال 2020 میں فلم انڈسٹری سے ایک کے بعد دیگر بری خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ کئی بہترین ستارے اس دوران دنیا کو الوداع کہے گئے۔ عرفان خان، سشانت سنگھ راجپوت جیسے ستارے اس میں شامل ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے خودکشیوں کی وجہ سے، اور بالخصوص ایسی دنیا سے جس دنیا کے بارے میں ایک الگ ہی طرح کا جو ہے رخ ہے اور الگ ہی طرح کی سوچ رکھی جاتی ہے دنیا میں، وہاں سے اس طرح کی خبریں اس وقت لگاتار آنے کی وجہ سے میڈیا میں ایک الگ ہی قسم کے تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، لکھنؤ میں کسانوں کے بھارت بند کی حمایت کرنا بھی اس وقت جرم ہو گیا ہے۔ یہاں ہر وہ چیز جو بی جے پی کے خلاف ہو یا پھر حکومت کے خلاف ہو تو وہ جرم بن جاتا ہے۔
और पुलिस उसको जो है अपने एतबार से लेती है। लेकिन एक दारोगा खुद इसमें फंस गया है। किसानों की तरफ से बुलाए गए भारत बंद की हिमायत करना एक पुलिस अफसर को इस कदर महंगा पड़ गया कि उनको अपने जॉब से मुअत्तल होना पड़ा। बदाली खेड़ा जोकी के इंचार्ज राम सिद्धार यादव को बंद की हिमायत करने की पादाश में मुअत्तल कर दिया गया है। राम सुधार पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बंद की हिमायत में दुकानों को जबरन बंद कराने की कोशिश की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राम सुधार यादव सरोजिनी नगर में दुकानों को बंद करा रहे थे और उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर मुकम्मल वायरल हो गई। सरोजिनी नगर में कुछ दुकानदारों ने बदाली खेड़ा पेट चाट पर जबरन दुकानें बंद करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। VIP चौराहे पर वाक़ एक मिठाई की दुकान के मालिक की तरफ से दारोगा राम सुधार पर इल्ज़ाम आयद किए जाने के बाद उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। तो नाज़रीन, इस तरह से अगर आप इंसाफ की बात करते हैं, ज़री क़वानीन के ख़िलाफ़ अगर आवाज़ उठाते हैं, किसानों की हिमायत में भी खड़े हो जाते हैं, तब भी जो है आप लोगों को मुजरिम करार दिया जाता है, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला लिया जाता है। नाज़रीन गिरामी, आंध्रा में एक मुहलिक बीमारी जो परेशान कर रही है लोगों को, उस बीमारी के हक़ाइक़ अभी तक सामने नहीं लाए गए हैं और ये पुरअसरार बीमारी बड़ी जो है परेशान कर रही है आवाम को। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी हुकूमत से ख्वाहिश की है कि वो येल्लूर में पुरअसरार बीमारी के हकीकी वजूहात को आवाम के सामने लाएँ। उन्होंने वज़ीर आला को लिखे गए मकतूब में कहा कि पीने के पानी में लेड और निकल की मौजूदगी से लोगों में खौफ पाया जाता है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इस तशवीश को दूर करो, इस बात को यकीनी बनाए कि मोबाइल मिनरल वाटर प्लांट से ही मुनासिब पीने के पानी की सप्लाई हो। इस खुसूस में हुकूमत इक़दामात करे। नायडू ने यह भी कहा कि इस पानी में भारी मेटल्स की मौजूदगी से हामिला ख़वातीन, बच्चों और मुअम्मर अफराद की सेहत पर शदीद असर पड़ सकता है। हर मरीज़ की सेहत पर तवील मुद्दत असास पर नज़र रखनी चाहिए और कौमी व बैनुल अक़वामी तिब्बी माहिरीन के ज़रिए बेहतर तिब्बी निगहदाश्त को यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने इस बात का मुतालबा किया है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आंध्रा के एक इलाक़े में लगातार एक पुरअसरार बीमारी की फैलने की वजह से 400 से ज़्यादा लोग इस वक्त बीमार पड़े हुए हैं। नाज़रीन, मशहूर अमरीकी माहिर लिसानियात व समाजियात नोम चोमस्की ने कहा है कि वक्त था जब पाकिस्तान साइंस के नोबल इनाम याफ्तगान पैदा कर रहा था, मगर फिर मजहबी तसव्वुरात के दायरों में फंसकर अपनी राह से दूर हो गया है। इस तरह उन्होंने पाकिस्तान पर इस वक्त तबसरा किया है। कराची में वाक़ हबीब यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए नोम चोमस्की ने पाकिस्तानी तलबा से मुखातब होते हुए कहा कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान को एक मरतबा फिर साइंस की जानिब तवज्जो मबज़ूल करनी होगी। पीर के रोज़ मुनक़िदा इस खुसूसी लेक्चर का उन्वान था, गोली से बच गए या बचत आरिज़ी है, ट्रंप के बाद की दुनिया में जमहूरियत का मुस्तकबिल, जौहरी फैलाव और सर पर मंडलाती माहौलियाती तबाही का अक्स। अपनी 92वीं सालगिरह के मौके पर इस वर्चुअल लेक्चर में नोम चोमस्की ने कहा कि आज की नस्ल को इन सवालात का सामना है जो इससे कबल इंसानी तारीख़ में कभी किसी को दरपेश नहीं थे। उन्होंने कहा ये सवालात बोझ भी हैं और चैलेंज भी। चोमस्की ने इस लेक्चर में पाकिस्तान में साइंस से दूरी के रुझानात पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा कि साइंस को मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तालीम के निज़ाम में मरबूत अंदाज से जोड़ने की ज़रूरत है। चोमस्की का यह कहना था कि अगर पाकिस्तान साइंस से दूरी और मजहबी फ़रेब के रास्ते पर कायम रहता है तो उसका इससे कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। एक वक्त था कि पाकिस्तान एक जदीद साइंस इस्टेब्लिशमेंट था। इस मुल्क के पास नोबल इनाम याफ्ता लोग थे, मगर अब साइंस इस मुल्क से गायब हो चुकी है। मुल्क मजहबी फ़रेब में फंसा रहा तो पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। इस तरह कहते हुए उन्होंने पूरे पाकिस्तान के तलबा से मुतालबा किया है कि साइंस की दुनिया में आगे बढ़ा जाए। बाकी नाज़रीन ने कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी था। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।